तो देखिएगा 2022 के है, सेकेंड सिटिंग का क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है देखिएगा 6Q माइनस 11x² माइनस 3x प्लस 2 तो ये है, तो अल्फा है, बीटा है और गामा है। ओके, तो कह रहा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा। ओके, इतना का मान आपको निकालना है। इतना बराबर आपने पढ़ा होगा C बाई ए होता है, C बाई ए होता है, इतना बराबर। ठीक है, C बाई ए होता है। और यहाँ देखेंगे, और ये आपका A है, B है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, तो C बाई ए होता है, तो C का मान यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ठीक है, तो -3 पहले से ही है, -3, और A का मान यहाँ पे 6 है, तो 6 इसको काटिएगा तो -1/2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो जो ऑप्शन है इसको टिक कर सकते हैं, माइनस ऑप्शन जो दे रखा है, तो C में दे रखा है आंसर इसका ऑप्शन। ठीक है, C में दे रखा है। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है? इसका एक और सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको ध्यान रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है, ठीक है, बराबर क्या होता है, -b बाई ए होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, और ये फॉर्मूला तो है ही, इसको भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं बाबू। यहाँ देखेंगे यदि कह रहा है कि x² माइनस यहाँ पे x प्लस 1 है और -5 है, तो कर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा दे रखा है, तो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 के मान निकालना है। ठीक है, तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान जो निकालना है इसको ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेशन कर लीजिए कि अल्फा का मान क्या होगा, बीटा का मान क्या होगा, वो आपको वेरीफाई कर ऐसे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है वो निकालना पड़ेगा, अल्फा और बीटा का मान। तो यहाँ देखिए x² है और माइनस हो जाएगा 3x आप माइनस हो जाएगा, फिर 3 और पहले से 5 है बराबर 0 लिख लीजिएगा। x² माइनस 3x माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ लीजिए, इसको तोड़िएगा तो आपको x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, सॉरी अल्फा और बीटा का मान निकल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा का जो मान रखा है, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा प्लस 1 है इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है, तो इसको गुना करिएगा। तो ये जो चीजें मैं यहाँ पे पहले ही लिख के रखा हूँ, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 में है तो 1। यहाँ से थोड़ा सा एक चीज कष्ट करके आप निकाल लीजिए, यहाँ से एक चीज आप निकाल लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लीजिए। ये होता है ए और ये होता है बी और ये होता है सी। हाँ भाई, सी होता है। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा बी माइनस ए होता है। चलिए यहाँ पे हमारा -3 है, तो यहाँ पे बी की जगह पर -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ए की जगह पर कुछ नहीं है, तो हमारा आ गया अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का निकालेंगे तो C बाई ए होता है। क्या था भाई, C बाई ए होता है, और C का मान यहाँ पे -8 है, तो -8 रखेंगे, ए का मान नहीं है कुछ, तो 1 रख देंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान आ गया -8 आ गया। चलिए बाबू, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 3 है, अल्फा इंटू बीटा का मान आया कितना, -8 आया यहाँ पे, तो यहाँ पे -8 रख दीजिएगा, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 3 को रख दीजिएगा। अब पहले से एक है, ये है तो कर लीजिएगा कैलकुलेशन, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो 3 को 1 4 गो, तो -8 में से +4 गया तो कितना बचेगा, -4। आंसर इज राइट। ओके, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है। यहाँ देखेंगे बुआ, कह रहा है कि यहाँ पे x²
माइनस सॉरी प्लस पी एक्स माइनस क्यू है। तो कह रहा है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो क्यू का मान ज्ञात करे। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्यू का मान निकालिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है, यहाँ देखेंगे ये देखिएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा तो होता क्या है बी बट्टा माइनस बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे ई हो गया पी, कभी हो गया पी, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पी और यहाँ पे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 हो गया तो सीधा हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा सीधे। ठीक है, देख लीजिए ठीक लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ देखिएगा माइनस क्यू है और ए तो माइनस क्यू आ गया। और ये कहता कि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, कथी है व्युत्क्रम है। तो देख लीजिए बाबू कि यहाँ पे ए अल्फा इंटू बी प्लस जो है ना जी बीटा, अब व्युत्क्रम कहा है तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो इसका मानवा जो है यहाँ पे, इसका मानवा जो है पी लिख लीजिए माइनस, और इसका मानवा जो है 1/q लिख लीजिए माइनस, तो हो जाएगा पी बटा क्यू। आंसर शायद यही होना चाहिए और इसमें आंसर वो नहीं दिया है। तो सुनिए ना, व्युत्क्रम कहा है ना तो ये ना कहा है कि गुणनफल है। ठीक है, ये नहीं कहा है कि कथी है गुणनफल है। तो एक बात तो हो सकता है, एक बात हो सकता है Q का मान यहाँ पे दोनों को बराबर कर लीजिए, कोई दिक्कत। और इसका मान P है ना, है ठीक है। और इसका मान कुछ है Q है, इहो माइनस इहो माइनस। तो यहाँ पे यहाँ देखिएगा, चलिए 4 नंबर सवाल है। चौथा नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद में जिसका शून्यक -2 है और 6 है, कितना है शून्यक है -2 और 6 है। तो क्या करना है, बहुपद आपको ज्ञात करना है, मतलब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, द्विघात बहुपद आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यार देखो यार, ऐसे होता है कि सूत्र आपने पढ़ा होगा अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस, फिर क्या हो जाता है प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, ही ना होता है। ये तो पढ़ा है सब ना, पढ़ा है सूत्र को। चलो यहाँ पे शून्यक जो दिया, अल्फा का मान दे रखा है, मान लीजिए कि -2 रखा है, और बीटा का मान दे रखा है भाई क्या सीधा 6 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ x² और अल्फा माइनस अल्फा का मान कितना है -2, अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे -2 और इंटू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो यहाँ से x² माइनस 6, यहाँ से कितना जाएगा 4x प्लस 4x, ये चल जाएगा, यहाँ से 2 घटेगा तो 4 आ जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 12 बराबर कितना 0। ये चीजें देख लीजिए, आपको किसी समीकरण में होगा, ऑप्शन नंबर बी मान लीजिए बाबू। ठीक है, 5 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। तो ए में देखिए क्या दिया है, दोनों माइनस है, दोनों माइनस नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे सूत्र में ही माइनस है, सॉरी फॉर यहाँ सूत्र में माइनस तो है ना। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, सूत्र में माइनस है तो यहाँ सूत्र के चलते ये तो घट के तो +4 आया, और सूत्र से जब गुना हुआ तो माइनस नहीं आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखेंगे बाबू, यहाँ पे 5 नंबर सवाल। देखो बनाने का तरीका सिखा रहे, बस दूसरा कुछ नहीं, आपको सब कुछ आता है। ठीक है, आप ध्यान से देखो इस बात को। 5 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर सवाल कह रहा है कि उतारते भी सकते हैं। यहाँ पे कह रहा है बाबू देखिएगा कि यहाँ पे देखिएगा 2x माइनस 3y और प्लस कितना 2 बराबर कितना बाबू 0, और कोमा दे के लिखा है, कोमा दे के लिखा है, और 6x माइनस 9y और प्लस कितना 5 बराबर कितना 0। ठीक है ना जी,
तो यहाँ पे अल्फा B1 बटा A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और C1 बटा C2। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे देखेंगे A का मान कितना है 2 और बटा कितना 6, और यहाँ देखेंगे -3 और बटा कितना -9 बराबर यहाँ पे 2 और बटा कितना 5। जैसे खत्म, और यहाँ देखेंगे 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9। यहाँ देखेंगे 1 बटा 3 बराबर 1 बटा 3 बराबर 2 बटा कितना 2 बटा 5। तो ये बराबर है और ये 2 बराबर 1 नहीं बराबर, तो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समानांतर। क्या बोलते हैं? समानांतर बोलते हैं। समानांतर बोलते हैं। तो कोई हल नहीं होता है समानांतर का, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। अगर कोई हल नहीं होता है तो देख लीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है? कोई हल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टक कर दीजिए, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे सवाल आएगा तो इस तरह से बना दीजिएगा। देखिए बाबू ध्यान से समझिए, पहले इस तरह से समीकरण लिखा होगा, पूछेगा कि इसमें से कौन हल है या नहीं है, तो पहले आप इसको इस तरह से बैठा लीजिएगा और जो कटने वाला वो काट लीजिएगा, जो कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। देखिएगा यहाँ से कट गया, 3 दूना 6 3 तिहाई 9, नहीं कटा तो छोड़ देंगे इसको। देखेंगे ये 2 को बराबर है, ये बराबर नहीं है। तो अगर 2 को बराबर हुआ और 2 1 बराबर नहीं हुआ तो उसको कभी बोलते हैं समानांतर है, कोई हल नहीं है। इसको असंगत भी कह सकते हैं, कभी बोल सकते हैं असंगत कहते हैं। कभी कहते हैं बाबू असंगत कहते हैं, असंगत। ठीक है, पूरा वीडियो देखिएगा तब जाकर पूरा समझ में आएगा बात, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, उल्लू जुलू देखिएगा समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए बाबू। अब जो सवाल है यहाँ पे देखेंगे, कई नंबर सवाल है, यहाँ देखेंगे के का मान निकालना है। कभी का मान निकालना है बाबू? के का मान निकालना है। कह रहा है कि इतना बराबर है इतना, तो के एक्स है प्लस 2y है और बराबर कितना है बाबू 5 है, और कॉमा दे के लिखा है, इधर दिख रहा है, थोड़ा सा देख लीजिए 3y 3 इतना दिखा था नू, हाँ ये ले ला, बराबर 1 है। ठीक है, यहाँ देखिएगा इसको A1 बटा A2। तो कथी कह रहा है? पहले ध्यान से पढ़िए सवाल को। सवाल क्या कह रहा है पहले पढ़िए। अद्वितीय रूप से एक हल है, यानी कि कथी होगा? कोई बराबर नहीं होगा कि क्या हो जाएगा? इसमें कोई बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो कोई बराबर नहीं है तो देख लीजिए कंडीशन यही होता है, इसमें अद्वितीय हल में कोई एक को बराबर नहीं होता है। यहाँ देखेंगे C1 बटा C2। तो कह रहा है कि अद्वितीय रूप से केवल एक हल है ना, एक अद्वितीय हल है, एक हल है। ठीक है बाबू, तो यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ पे के हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितना y सॉरी 1 हो जाएगा 1, और ही वहां कितना हो जाएगा अब 5 और बटा कितना 1। आई कोनो बराबर नहीं के तो हेंग है काट देबा, तो है दोनों का उठा लो, उठा के ले जाएंगे हम। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए के बटा कितना 3 और बराबर यहाँ बराबर नहीं है, और 2 बटा कितना 1, एक गुना है के गुना है के, तो कितना हो जाता है? तो के बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6। आंसर देख लो है ऑप्शन, मान लीजिए जो भी ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए। ठीक है, समझ में आया? उतारते चलिए समझते चलिए, उतारते चलिए, वीडियो तो है ये है। क्या देखेंगे अब सवाल यहाँ पे कर, 2 रैखिक समीकरण के आलेख चित्र या समानांतर रेखा को समानांतर रेखा हो तो हल क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? शून्य हो जाएगा। क्या हो रहा है कि समानांतर है। समानांतर के लिए बाबू देखो A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2, तो है नु है, तो ऐसा कोनो कंडीशन है तो कोनो हल ना, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अब मान आ जाएगा 0। क्या हो जाएगा बाबू? 0। सोना है कि नहीं? कितना आ जाएगा? सोना। कहता y -4 है बराबर 0। क्या नंबर है बाबू? ये 8 नंबर। y -4 बराबर कितना 0, तो आलेख कैसी होगी? तो y का मान है तो x के समानांतर हो जाएगा। क्या आएगा? x के समानांतर। देखिए तो x के समानांतर है कि y के? x के समानांतर है ना? हाँ भाई, y का मान देगा तो x के समानांतर होगा, x के अकॉर्डिंग हो जाएगा। y का दिया है तो x के समानांतर हो जाएगा, x दिया रहेगा तो किसके समानांतर हो जाएगा? y के।
याद रखिएगा कि अगर y का दे रखा है, y का मान 4 आया तो इसका मतलब है कि y का y किसके समानांतर हो जाएगा, x के समानांतर। किसके समानांतर, x के। अगर x बराबर 4 दिया होता तो किसके समानांतर होता, y बराबर हो जाएगा ना। ये बात तो लिखी नहीं जा रही है, रिकॉर्ड हो रही है, इसको तो सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है, तब दिमाग पर रहेगा हमेशा। चलिए 2 बार 4 बार 5 बार वीडियो देखिए, साफा एकदम देखते रहिए, रजाई में घुस के देखिएगा, है कि नहीं। यहाँ देखिए हाई कह रहा है 2x प्लस 3y बराबर 11 और ओकरा बाद कितना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 आ कहता का x और y के मान निकालेला, ठीक बात गुना कर दो, देखो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है गया आ 4 गो 3 गो 7y आई देखो 24 गो आ 11 गो तब 35 गो हो जाता है, 7 पचे y बराबर कितना लाई 5, यहाँ रख दो y के मान 3 पचे 15, 15 में से 11 में से 15 गई माइनस 4, 4 माइनस 4 तो 2x बराबर माइनस 4, 2 दूना 4, x बराबर माइनस 2, देख लो आंसर। देखो y x बराबर माइनस 2 दे लो तो y बराबर 5 दे लो, आंसर हवा हवा कि ना हवा, समझ में आयल ना आयल हो आगे क्या करम इनके बराबर लिख देंगे, जो सवाल दिया है उतार देंगे ऊपर नीचा, हाँ घटा देंगे, कथी करेंगे घटा देंगे, बस समझ में आता हो। तो हई माइनस वाला तो कथी हो गया प्लस, हई प्लस माइनस वाला तो कथी हो गया प्लस, आई तो कट गल तो 4 गो 3 गो 7 गो 24 गो 11 गो 35 गो 7 पचे 35, x का मान y का मान आया कितना 5, या 3 पचे 15, 15 है भेजम तो कथी हो जाए माइनस 15 हो जाए, तो माइनस 15 में से 11 गल तो कितना बची 4, तो माइनस 4 आयल नू, तो 2 से कटबू तो कितना कटेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूना खत्म, माइनस 2 आया ना, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेते हैं, हटाइए बिना दिमाग के सवाल है, हटाइए इसको, और के बताते हैं बिना दिमाग के है तो देखिए इस सवाल जो देख रहा है 10 नंबर, इसमें बहुत सारा लॉजिक ये बात है कि ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन देख के बनाना पड़ेगा, तो इतना माथा पे चिकाला करिएगा, और देखिए यहाँ कि यहाँ से कट जाना चाहिए, तो देखिए ना हो गया डी ऑप्शन में जो है ना डी द्विघात समीकरण नहीं, ऑप्शन नंबर डी देखिए, समझ में आ रहा है, कौन आंसर दिया डी की बी, सी दे लेबा ना डी तो लगना, अच्छा हाँ तो ठीक है सी सही है, सी सही है, ओके। यहाँ देखो क्या है, तो हेनो का सी के एक्स से गुना हुई एक्स स्क्वायर हो जाए, एनो एक्स से गुना हुई तो एक्स स्क्वायर होने चाहिए तो कट जाए, तो खत्म हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसलिए सी सही है, ठीक है। द्विघात बहुपद नहीं है ये पूछ रहा था। 11 नंबर सवाल देखिए बाबू, 11 नंबर बनाने वाला है, सुनिए ही 11 नंबर सवाल कहता एगो बिंदु दिले है और एक और बिंदु दिले है, मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु जा रहे, बाप रे बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल है। देखो यहाँ पर आई देखो 2 दे रहा है और यहाँ पे -2 दे रखा है, ठीक है, ठीक है जी, और यहाँ पे देखोगे और यहाँ पे -2 है और यहाँ पे कथी है 2 है, तो कहता है बीच वाला बिंदु निकाला, ठीक बा, तो ये निकाल दो एक्स और कथी वाई के मान, ये नु ठीक बा, तो 2 गो आई माइनस प्लस 2 गो माइनस 2 गो कितना बोले 0, अब बटा कितना 2 कितना है 0, अच्छा आई माइनस बा आई प्लस बा फिर कितना है 0, अब बटा कितना 2 तो 0 अलई, यानी कि m का मान कितना आ गया 0,0, देखा आंसर 0 है, बी है कि नहीं है, ठीक है। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है यदि एक त्रिभुज का शीर्ष इतना इतना है तो उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, ठीक है बाबू, देख लो यहाँ पे 0,0 और यहाँ पे एक और पॉइंट दे रखा है 4 0 और एक और पॉइंट दिया है 0 और 1, ठीक है, इतना दिया है ना जी, तो एक सूत्रवा है ये होता है, आरेखा का कुछ कहा नहीं है, संरेखी कहता तो ठीक रहता। चलिए बाबू सूत्र आप लोग को याद है, क्या होता है 1 2 3 प्लस 2 3 1 प्लस 3 1 2, ये ना है। चलो यही पर बैठावे कर ली है, तो यहाँ देखा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, क्लियर। अब चलो हिमा देखा 1/2 x के मान 0 बा हिमा, तो पूरा फंक्शन में 0, कोई दिक्कत
देखो यहाँ जैसे जीरो रखबे, यहाँ जीरो रखबे पूरा गुना में जीरो ना हो जाई, तो रखल जरूरी है। चलो अब सुना, हई रखा, हई रखाई 4 आ एक y3 के मान कितना भाई 1, कितना बा 1 आ y1 के मान कितना बा 0, कोनो दिक्कत। चलो अब देखो फिर भाई x के मान कथी हो गया 0, या 0 तक पूरा फंक्शन में 0, तो ये गले कितना 1/2 आ गुने 4, तो ये देखो 2 आंसर होगा। ठीक करो है 2 ना क्या, समझ में आया? थोड़ा सा फास्ट था, समझ में आ गया। बार बार वीडियो थोड़ा यहाँ पर रिपीट करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। ये 13 नंबर था, हाँ ठीक है। तो चलिए भाई 13 नंबर था तो हो गया 14 नंबर, ठीक है तो हो जाएगा। चलो यहाँ सवाल जो कर रहा है, यहाँ सवाल नंबर 15 है। 15 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है x1 y1 है, x2 y2 है, तो मिलाने वाली रेखाखंड m और n में विभाजित है, तो अंतः विभाजित है, कहती है अंतः विभाजित है, या फिर निर्देशांक निकालना है। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं, अंतः कहे चाहे बाह्य कहे, बाह्य कहेगा तो माइनस लगाना है, और अंतः कहे तो जो याद था पहले वही याद लिख दीजिएगा। अंतः में केवल, अंतः में कोई दिक्कत नहीं, बाह्य में दिक्कत है, माइनस लगाना पड़ता है अंतः बाह्य में, ठीक है। तो यहाँ पे m1 x2 प्लस m1 m2 x1 और यहाँ देखिएगा, यहाँ m1 प्लस m2 फिर छोड़ दिएगा। अच्छा ठीक है, देख 15 नंबर ही है, अच्छा 14 छूट गया, ठीक है 15 हो जाता है, तो तेजी में ये ना होता है। चलिए आयोग हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा कथी m1 प्लस m2। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कथी है अंतः विभाजन है, कथी अंतः विभाजन, विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र, ठीक है। अब बाह्य होता तो खाली यहाँ माइनस कर देते, कोई दिक्कत। चलिए 14 देखिएगा, 14 देखिए बाबू 14 में जो आ रहा है सुनिएगा ध्यान से। 14 नंबर सवाल को ध्यान से देखिएगा, दूरी सूत्र पूछ रहा है भाई, ठीक है। तो दूरी सूत्र पूछ रहा है, तो x2 माइनस x1 सूत्र होता है प्लस y2 माइनस y1। ये सूत्र सबको याद हो जाना चाहिए, बच्चा को याद रहता है। चलो भाई 5 में से 3 माइनस 5 में से 2 माइनस 5 में से माइनस 1 गया तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस, ठीक है भाई। और यहाँ पे 7 में से 3 गया, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे बाबू 4 और यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√2, आंसर मार लो टक्सीना केंग है। तो देखा सुना बाबू, 4 2 गो 4 गो, तो 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर ना भेलै, 2 गो 4 के, तो 4 बाहर निकल गए 2 बन के रूट से, और ठीक है नहीं थोड़ा घबरा गया, का घबरा गया, एक सेकंड पूरा करिए देते हैं, काहे घबराएगा। 16 प्लस कथी 16, कोई दिक्कत। तो 32 है ना, तो 16 दूना 32, यानी कि 4√2, ठीक है 4√2। घबराएगा क्या, 16 दूना 32, 16 के स्क्वायर 4 आता है बाहर नहीं, ठीक है। चलो भाई यहाँ देखेंगे, इस सवालवा को मिटाने दीजिए। यहाँ देखेंगे क्या नंबर बाबू, अब कथी 16 नंबर सवाल देखिए बाबू। कह रहा है यदि एक शंकु का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात करें। चलो भाई त्रिज्या ऊंचाई, शंकु का क्षेत्रफल πr/l होता है ना जी, और यहाँ पे दे रखा है 888, ठीक है। तो 22/7, r का मानवा कितना है 14, और यहाँ पे कितना बाबू एल नहीं पता तो छोड़ दो, 88 जीरो यहाँ पे है, 7 दूना 14, यहाँ 44, 22 दूना 44, 44 दूना 88, 20, एल का मान 20, ठीक है हो जाएगा। समझ आ रहा है ना जी, समझ आ रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा बाबू, 14 नंबर सवाल यहाँ देखेंगे, और यहाँ देखेंगे भाई 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर। 17 नंबर सवाल कर रहा है यदि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों का
दो आयतनों का अनुपात 3 और 16 है, तो उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो ठीक है, यह आयतन का अनुपात इतना है, 9 अनुपात कितना है? 16। तो देखो भाई, क्षेत्रफल तो ऊंचाई समान है क्या? हाँ, समान ऊंचाई वाला है। ऊंचाई कती है? समान वाला है, तो फिर उतना ही मान लीजिए ना जी, क्षेत्रफल भी उतना ही हो जाएगा। कत हो जाएगा? क्षेत्रफल भी फिर उतना ही हो जाएगा। आप आंसर इसका टिक करिए, 9/16। 9/16 है। 3 अच्छा, बेलन का आयतन होगा नो, ठीक है, कोई बात नहीं बाबू। बेलन का आयतन कत होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के क्षेत्रफल कहते हैं 2πRh होता है। 2πRh होता है और 2πRh होता है। तो बड़का एचवा तो समान, एचवा खत्म, 2 से 2 खत्म, पाई से पाई खत्म, तो 3:4 है। 3:4 है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए बाबू, यहाँ पे 18 नंबर देखिए सवाल कह रहा है, एक शंकु का पूर्ण क्षेत्रफल अथी है कितना सेंटीमीटर? 18 सेंटीमीटर। तो उसकी त्रिज्या की ऊंचाई और शंकु के आधार की त्रिज्या दुगुनी हो तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? गजब सवाल है भाई। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे 19 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 8:27 है। दो गोले का आयतन इतना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? देखो भाई, ये हमारा जो है इसका 2 हो जाएगा त्रिज्या, और इसका हो जाएगा 3। कोई दिक्कत? इसका 2 और इसका 3, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, तो कितना हो गया? 4, 9। आंसर देखो है, ठीक है। चलो 20 नंबर सवाल देखो। देखो भाई, इसको किए कैसे, देखिए तो समझिए थोड़ा सा। ये क्यू होता है, गोला का होता है आर क्यू होता है, और इसका क्या होता है? छोटका आर क्यू होता है, ठीक है। तो नीचे छोटका ऊपर बा, तो आर क्यू और बड़का यानी आर क्यू। कोई दिक्कत? तो देखा, अब क्षेत्रफल का जो आर स्क्वायर, आइयो करे आर बड़का आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्षेत्रफल जो ना इसका मतलब 3 का कितना आ जाएगा? 8। 8 का क्यू करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 27 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। कोई दिक्कत? यही बात है, समझ गए तो बहुत अच्छा, ना समझे तो वेरी गुड, है कि नहीं? हाँ, यहाँ देखेंगे 20 नंबर सवाल को देखेंगे। पर किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 है, 616 है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल कितना है? 616। तो गोले का व्यास क्या होगा? ठीक है भाई, देख लो यहाँ पे गोले का व्यास, क्षेत्रफल इतना दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सुनिए, तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। ये ना है 616। तो 4 से काटा देगा पहले, तो 1 और कितना, और यहाँ पे कितना आ गया भाई? ये कितना हो गया? 5 चौका 20, 5 ना, अच्छा चौका 16, 54, ठीक है। तो 22/7r², और यहाँ पे 154, तो 22 से 7 मरतबे गया, 7 7 49, 7 7 49, तो 49 के स्क्वायर करिएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आर बराबर 7 आ जाएगा, तो कथी कहता है? व्यास 7 दूना 14, डी बराबर कितना हो गया? 14। देखो ऑप्शन में, ठीक है। वो चलो, हिमा कहे थे अनगिनत हल होके के चाहिए, तो तीनों बराबर हो तब जाके अनगिनत हल हो। कथी? तीनों बराबर हो तब अनगिनत हल होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए सवाल में ऑप्शन नंबर तीनों बराबर होता है ना, देखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों बराबर है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। क्या होता है? अनेक हल होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल देखिएगा। कहा था एक त्रिभुज है जिसमें ए बी तथा AC पर एक मध्य बिंदु D और E है, तो ए बी समानांतर BC के, तो AD बराबर 4 है। AD बराबर कथी है? ठीक है, और इतना BC बराबर इतना, तो AE बराबर तो EC बराबर इतना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं रहेगा। ध्यान से देखेंगे, कह रहा है यहाँ सुनिए, देखो ये त्रिभुज हो गया। कथी हो गया? त्रिभुज। इसका मान A और इसका मान B और इसका मान C, यहाँ पे D और इसके पर E। तो देखिए भाई, यहाँ पे देखेंगे बाबू, AD का मान कितना है?
एडी का मान हुआ कितना है 4 और बीडी का मान कितना है x माइनस 4 और यहाँ पे देखेंगे एई का मान कितना है 8 और इसका मान कितना है 3x माइनस 19 ये ना है। चलो बाबू तो यहाँ पे ए बी ए डी बटा कथी होता है डी बी ये ना होता है भाई ए ई बटा ई सी कोनो दिक्कत चलो यहाँ देखो तो 4 अब बटा कितना x माइनस 4 लोगो थे कि ना लोगो थे हो रहा है ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा 8 अब बटा कितना 3x माइनस कितना 19 ठीक है वो मिटा दे। चलिए तो इसको लाइएगा इसको इधर तो देखिएगा 4 इंटू 3x माइनस 19 बराबर इसको इधर लाइएगा तो 8 इंटू x माइनस 4 ये देखिएगा 4 तिया 12x और 19 चौका कितना 76 हाँ बोल क्यों दिक्कत है 8x 8 चौका 32 हाई खोने के लो तो 12x माइनस 8x बराबर कितना माइनस 32 प्लस कितना 76। अब घटा के देखिए यहाँ कितना आया 4x यहाँ कितना आया भाई यहाँ देखो यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया 44 11 चौका 44 यहाँ पे 11 आंसर। कोई दिक्कत समझ में आया। तो ये थोड़ा सा लेंदी था ऐसे सवाल एग्जाम में जब आए तो अगर थोड़ा भी दिक्कत हो तो छोड़ दे के भाग जाइएगा ठीक है रुकिएगा नहीं। देखो भाई 100 गो सवाल होता है कई सवाल होता है 100 गो आपको मारना कई गो रहता है 50 गो तो जरूरी बाबू में खेल हल। चलिए बाबू देखिएगा सवाल को यहाँ देखेंगे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण इतना 6 और 8 दे रखा है तो प्रत्येक का भुजन के ज्ञात करिए ठीक है। यहाँ देखेंगे इस तरह से समचतुर्भुज होता है ऐसे ये देखिए इसका विकर्ण मान लीजिए 6 है और इसका विकर्ण मतलब मान लीजिए कितना 8 है तो इसका आधा 4 हो गया और इसका आधा 3 हो गया तो 4 3 कितना होता है 5 होता है। अब कैसे करिएगा देखिए 4 3 5 होता है गधा रह गया सर यहाँ देख 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर 9 और 16 कितना होता है 25 और 25 का कितना होता है यार मर्दवा 5 होता है ना समझ में आया ठीक है। हाँ तो एक आधा 4 एक आधा 3 और 3 4 5 याद रख लो से रूल। चलो सर 25 नंबर सवाल देखो 25 नंबर सवाल का दो समरूप त्रिभुज में इतना दो समरूप त्रिभुज इतना है तो 36 है और 24 है तो पी क्यू इतना है तो ओके बराबर है परिमाप है ये कथी पूछ रहा है देखिएगा 25 नंबर सवाल देखिएगा तो कह रहा है कि परिमाप दिया है 36 और यहाँ पे दिया 24 दिया है तो कोई बात नहीं यहाँ पे यहाँ देखिएगा पी क्यू आर बटा ए बी सी और यहाँ पे रख दीजिएगा और यहाँ पे यहाँ पे रखा है तो यहाँ पे पी क्यू बटा यहाँ पे ए बी हो जाएगा ठीक है। तो पी क्यू आर यानी कि 24 है और ये ए है आपका 36 और ये आ गया मान दिया 10 तो ए बी का मान आपको निकालना है तो 12 दूना 24 12 36 5 दूना 10 और 3 5 15 तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 15 ठीक है। ऐसा आप इसको कर सकते हैं ठीक है। या 26 नंबर सवाल को ध्यान से देखेंगे 26 नंबर सवाल को कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है इतना तो उसका परिमाप क्या होगा क्षेत्रफल दे रखा है भाई ठीक है। चलो यहाँ पे अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो √3/4 भुजा स्क्वायर ठीक है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है क्षेत्रफल दे रखा है यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है 4√3 दे रखा है 4√3 ओके यहाँ पे ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे भुजा स्क्वायर ऑलरेडी है ठीक है। √3 से √3 खत्म अच्छा चौका 16 और यहाँ पे भुजा स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर लगा तो कैसे हो जाएगा रूट लग जाएगा तो यहाँ पे भुजा का मान आ गया 4 भुजा आ गया आपका 4 ठीक है। अब यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का परिमाप इधर लिखते हैं इधर समबाहु
त्रिभुज का परिमाप होता है थियरी गुने भुजा। ठीक है, तो 3 अब भुजा या 4 तो 4 के 12। ठीक है, ऑप्शन प्रक्सिना मार लीजिए जो भी है, बी है। चलिए अब यहाँ देखेंगे